अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया है। ईरानी सेना के प्रमुख आमिर हतामी के मुताबिक किसी अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़कर सौंपने वालों को $30,000 यानी 28,63,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर यही काम कोई ईरानी महिला करती है तो उसे दोगुना इनाम दिया जाएगा, यानी रकम 57 लाख रुपये से ज़्यादा होगी। इस ऐलान ने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से भड़के तनाव को और बढ़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक सेना प्रमुख आमिर हतामी ने इस इनाम की घोषणा करते हुए कहा है कि जो कोई भी किसी अमेरिकी सैन्य कर्मी को मारता है या पकड़कर ईरान को सौंपता है उसे $30,000 के बराबर इनाम दिया जाएगा। हतामी ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की ओर से ऐसी योजना में आर्थिक मदद करने की मांग की गई थी। खास बात यह है कि ईरानी महिलाओं के लिए इनाम को दोगुना रखा गया है। हालांकि इस घोषणा में यह साफ नहीं किया गया है कि अमेरिकी सैनिकों को कब, कहां और किस परिस्थिति में निशाना बनाया जा सकता है। यही इस पूरे ऐलान का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा संघर्ष में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ईरान के अंदर सामान्य जमीनी तैनाती के रूप में नहीं है। अमेरिकी सैनिकों की मौतों को लेकर उपलब्ध रिपोर्ट में हवाई हमलों और हथियारों से जुड़ी घटनाओं का जिक्र है। ऐसे में ईरान की ओर से किसी अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने का इनाम की घोषणा को सिर्फ आर्थिक इनाम नहीं बल्कि युद्ध के दौरान बेहद उकसाने वाले संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इस ऐलान को समझने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा टकराव की तस्वीर भी देखना जरूरी है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव लगातार बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान पर लगातार दबाव बनाए हुए है, जबकि तेहरान भी अमेरिका के खिलाफ लगातार कड़ा रुख अपना रहा है। जून में दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर एक अंतरिम समझौता हुआ था, लेकिन यह व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं चली। जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते को खत्म बताया और इसके बाद बातचीत की प्रक्रिया भी अटक गई। 12 अगस्त तक ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ समझौते को फिर से लागू करने को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। ईरान का कहना है कि अमेरिका को पहले अंतरिम समझौते की शर्तों पर वापस लौटना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान से हॉर्मुज जलडमरूमंद को खोलने की अपनी शर्तें मानने का दबाव बना रहा है और यहीं से इस पूरे संकट का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। यह समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध के बाद यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानता तब तक हुर्मुज को उसके नियंत्रण में रखा जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर पूरा नियंत्रण है और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को मजबूत किया जा रहा है। 14 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या बेहद कम हो गई थी और 2 जहाज़ों पर हमलों के बाद तनाव और बढ़ गया। इसका सीधा असर दुनिया के तेल बाजार पर पड़ा है, क्योंकि हॉर्मुज से पहले वैश्विक तेल और LNG आपूर्ति का करीब 5वां हिस्सा गुजरता था। यानी अगर तनाव और बढ़ता है और समुद्री रास्ते लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और दुनिया के कई देशों की महंगाई पर इसका असर पड़ सकता है। इसके साथ ही लाल सागर और बाब अल मंदेब इलाके में हुती हमलों का भी खतरा क्षेत्रीय संकट को और जटिल बना रहा है। तो ईरान की ओर से अमेरिकी सैनिकों पर इनाम का ऐलान इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी कम होने के बजाय और आक्रामक होता जा रहा है। $30,000 का इनाम और ईरानी महिलाओं के लिए दोगुनी रकम की घोषणा ने इस संघर्ष का एक नया और बेहद विवादित पहलू सामने ला दिया है। दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने है और बातचीत भी फिलहाल ठहरी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर टकराव का दायरा और बढ़ेगा। अगर तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व पर नहीं बल्कि तेल, गैस और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार।